हमारी पृथ्वी के 97% भूभाग में पानी है, जबकि केवल 3% में ही मनुष्य रहते हैं। इसी हिस्से में एक और मानव के साथ साथ जीव जंतु और वनस्पतियां हैं। लेकिन पृथ्वी पर उपलब्ध जो पानी है, उसमें से 97% पानी समुद्री है, जो खारा होने के कारण मानव उपयोग में नहीं है। शेष पृथ्वी पर 3% उपलब्ध जल ही मनुष्यों के पीने योग्य है। ये मीठा जल ग्लेशियर, भूजल, झील और तालाब आदि में है, जिस पर ही मानव जीवन पूरी तरह निर्भर है, जिसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। कहते हैं कि जल है तो कल है, इसलिए दशकों पहले कही गई ये बात आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मनुष्य चून। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसकी आबादी 23 करोड़ है। यहां का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश में लगभग 70% आबादी पूरी तरह कृषि पर ही निर्भर है, जबकि लगभग 80% आबादी की पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है। इसलिए गरीबी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दृष्टि से भूजल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। सामाजिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भूगर्भ जल कई सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। सिंचित कृषि निर्भर चित्रों में जल स्रोतों में भूजल की सतत उपलब्धता और उनके परिणाम स्वरूप होने वाले उच्च उत्पाद से छोटे किसानों की आय में वृद्धि होती है। साथ ही साथ भूजल स्रोतों का विकास कुआं मालिकों तक सीमित न रहकर समाज के दूसरे लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। परंतु भूजल पर बढ़ती निर्भरता के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक जल स्रोतों का अविवेकपूर्ण दोहन हो रहा है, जिसके कारण भूजल में गिरावट आ रही है। लगातार गिरता भूजल स्तर दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। भूगर्भ जल स्तर में हो रही इस गिरावट की समस्या को दूर करने के लिए सतत भूजल प्रबंधन अपनाने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर सहभागिता प्राप्त कर गिरते भूजल स्तर को रोककर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। सहभागिता एक ऐसी परिकल्पना है जिसके माध्यम से एक बड़े स्तर पर जन समुदाय को जोड़कर जल संचयन, जल संरक्षण, जल संवर्धन तथा कुशल जल प्रबंधन का कार्य किया जा सकता है। प्रदेश में गिरते हुए भूजल स्तर की स्थिति और विकराल ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से विश्व बैंक की सहायता से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 95वें जन्मोत्सव दिनांक 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत की गई। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि हर कोस पर पानी बदल जाता है। पानी और वाणी दोनों के लिए कहा गया है। अब जो देश इतना विविध हो, इतना विस्तृत हो, वहां पानी जैसे विषय के लिए हमें हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी सोच ने अटल जल योजना का आधार तय किया है, यानी
एक तरफ जल जीवन मिशन है जो हर घर तक जल पहुंचाने का काम करेगा और दूसरी तरफ अटल जल योजना है जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे गए हैं और तेजी से नीचे जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रदेश है। यहां पे आजीविका का मुख्य स्रोत हमारी कृषि है और कृषि से संबंधित क्षेत्र ही है, और जिसमें लगभग 70% कृषि भूगर्भीय जल से और पेयजल के लिए 80% भूजल ही उसका मुख्य स्रोत है। और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी, हम लोगों ने अनियंत्रित और अवैज्ञानिक सोच के आधार पर भूगर्भीय जल का दोहन करना प्रारंभ किया। पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने इस अभियान का हिस्सा लिया है। ये 10 जनपद जो भारत सरकार के द्वारा चयनित हुए जनपद हैं, जहां पे भूगर्भीय जल की स्थिति किन्हीं कारणों से एक समय में चिंताजनक हुई थी, वहां पर आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। अटल भूजल योजना जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की भूजल प्रबंधन को समर्पित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों से सीधा संपर्क करते हुए गांव का वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया जा रहा है। मित्रों, इस योजना से गांववासियों का, गरीब लोगों का, किसानों का और उस गांव के जल स्तर ऊंचा होने से फसल भी अच्छी होगी और किसानों के, गरीबों के चेहरों पर मुस्कान भी बढ़ेगा। बीते कुछ वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जल संचयन की विभिन्न योजनाओं से भूजल में सुधार लाया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित राज्यों के कई क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से जन समुदाय के नेतृत्व में उचित निवेश प्रबंधन कार्यों को लागू कर उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। इस स्कीम को पूरे भारत में 7 राज्यों में किया जा रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है और उत्तर प्रदेश में जो है 10 जिलों में 26 ब्लॉक में 550 ग्राम पंचायत में अभी प्रारंभिक तौर पे किया जा रहा है। पहली ऐसी स्कीम है नेशनल लेवल पर जिसमें हम ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए लोकल कम्युनिटी का हम हेल्प ले रहे हैं। तो जब लोकल कम्युनिटी की हम जब हेल्प लेते हैं तो उसमें उनके जो तौर तरीके हैं वो किस नज़रिए से पानी को देखते हैं। हमारा हमेशा से सोच रहा है कि ये पानी अथाह है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। पानी जो नीचे भी है कुओं में है वो भी लिमिटेड है। जो बरसात से जो पानी आता है वही रिचार्ज हो करके कुओं में जाता है। तो अगर हमारा पानी नीचे रिचार्ज होकर जा नहीं रहा है या पर जा भी रहा है लेकिन अगर हम उसको उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं तो हमारा नीचे का पानी ख़त्म होता जाएगा। तो हम ये सब चीज़ें जो हैं जो लोकल कम्युनिटी को बता रहे हैं ताकि उनके नज़रिए में बदलाव आए, उनको ये समझ में आए कि जो हम जिसको हम समझ रहे थे कि वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो सीमित है, वो ख़त्म हो रहा है और कैसे इसको हम समझ सकें ताकि हम अपने तौर तरीक़ों में बदलाव ला सकें। आज की तारीख में यह ज़रूरत है कि हम अपनी आबादी को, लोगों को इस बात के लिए आगाह करें कि जल का जो उपयोग करें ऑप्टिमम करें, भूजल का उपयोग ऑप्टिमम करें और भूजल के स्तर को बरकरार रखने के लिए इसकी रिचार्जिंग भी हम लगातार करते रहें। तो जल संचयन, जल का ऑप्टिमम उपयोग, ये हमारे अटल भूजल योजना का ये सार है। और इसका जो सबसे क्रिटिकल जो बोलते हैं कंपोनेंट है वो है लोगों को इसके प्रति चेतना जागृत करना। और चेतना के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन
और कम्युनिकेशन। IEC जो एक्टिविटीज़ है वो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को इसका दायित्व दिया गया है, जिसकी हम पूर्ति कर रहे हैं। हम लोगों के पास बहुत माध्यम से, चाहे ऑडियो हो, विजुअल हो, नुक्कड़ नाटक हो, लीफलेट हो, हर तरीके के माध्यम से हम उनके पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी सहभागिता नहीं होगी तो ये कार्यक्रम अपने सफलता के सोपान पर नहीं पहुंचेगा। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ शहरीकरण, निरंतर हो रहा औद्योगिकरण और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में अनसाइंटिफिक इरिगेशन सिस्टम ने हमारे जल स्रोतों पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया है और हमारे सभी जल स्रोत इससे प्रभावित हैं, लेकिन हमारा जो भूगर्भ जल है उस पर विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए और इसका स्थायी समाधान करने के लिए अटल भूजल योजना सरकार द्वारा लाई गई है। भूजल की समस्या को दूर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अटल भूजल योजना को प्रदेश के 10 जनपदों महोबा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ में लागू किया गया है। अटल भूजल योजना जो है ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जन सहभागिता के आधार पे हम उस ग्राम पंचायत के के संकट को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें सरकार की भागीदारी सिर्फ एक सहयोगी के रूप में होगी। सारे निर्णय ग्राम पंचायत और उसके ग्रामवासियों द्वारा ही लिए जाएंगे। उसके आधार पे एक हम वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे, जल सुरक्षा योजना तैयार करेंगे। उसके आधार पे ग्राम निवासियों द्वारा जो भी संचय के तरीके और जल बचाने के तरीके और उन बीजों के उपयोग किए जाने के तरीके जिसमें जल की खपत कम होती है, इसका उपयोग करते हुए पूरे ग्राम को, पूरे क्षेत्र को हम जल के संकट से उबारने का प्रयास करेंगे। इस 10 जनपदों के 26 विकास खंडों कबरई, चरखारी, जैतपुर, पनवारी, मऊरानीपुर, बबीना, बरोखर खुर्द, तिंदवारी, जसपुरा, नरैनी, महुआ, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्कुरा, सरीला, करबी, रामनगर, मऊ, मानिकपुर, तालबेहाट, बुढ़ाना, कांधला, पिलाना, बागपत, रजपुरा और खरखौदा की कुल 550 ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना वर्ष 2024-25 तक संचालित की जाएगी। जल के प्रति लोगों में चेतना जागृत करने के इसकी उपयोगिता को बताने हेतु अत्यंत आवश्यक है जल साक्षरता को बताना। जल साक्षरता जानने के साथ ही यह सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि किसी भी अभियान को चलाने के लिए उसके महत्व को समझते हैं, लेकिन उसके व्यवहार पक्ष को हम समझाकर ही सफल बना सकते हैं। इसी कड़ी में हम संस्थान के माध्यम से इन ग्राम पंचायतों के लोगों को, जो हमारे किसान भाई हैं, बहन हैं, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे, वो अपना समझ करके भू संरक्षण संवर्धन में कार्य करेंगे तो उनकी प्रगति बढ़ेगी। हमारा पंचायत सचिव प्रधान जा करके उनकी मीटिंग कर रहा है, सभी लोगों को समझा रहा है कि जल का संरक्षण कैसे हमको करना है, कैसे हम अपनी अगली पीढ़ी को वर्षा के जल को संचरित करके ले जाएं, ताकि हमारा वाटर लेवल जो आज के 40 साल 50 साल पहले था उसको हमको मेंटेन करना है। इन सब तरीकों पर हम लोग समझा रहे हैं, जनता की सहभागिता भी ले रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और उनकी सहभागिता भी कर रहे हैं। बहुत सघन कार्यक्रम यहाँ स्टार्ट हुआ है, जिसमें पंचायत लेवल की ट्रेनिंग, ब्लॉक लेवल की ट्रेनिंग, तहसील लेवल की ट्रेनिंग, जिले लेवल की ट्रेनिंग, स्टेट लेवल की ट्रेनिंग्स। तो ये जहाँ बिहेवियर चेंज वाला जो वर्क था, जो अब तक बिल्कुल शून्य पड़ा था, अभी अटल भूजल के माध्यम से उस पर बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत समुदाय में व्यवहारिक बदलाव लाना, उपभोग के प्रचलित रवैये से लेकर संरक्षण और स्मार्ट जल प्रबंधन तक, ये आवश्यक है कि ये संदेश सभी स्तरों तक पहुंचे। योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर जल शिक्षा, जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। प्रचार प्रसार तथा दृष्टिकोण परिवर्तन से जनमानस में भूगर्भ जल के प्रति महत्वपूर्ण सोच विकसित होगी, जिससे वो भूगर्भ जल प्रबंधन में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। डिजिटल भूजल रथ 10 जनपदों के 26 विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों तक इसे पहुंचाने का एक कार्यक्रम इस डिजिटल रथ के माध्यम से जन जागरूकता की दिशा से आज आगे बढ़ाया जा रहा है। जन जागरूकता के इस विशेष अभियान के साथ यह डिजिटल भूजल रथ वहां पर जाकर के प्रत्येक नागरिक को पेयजल और भूगर्भीय जल की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में अपना योगदान देगा। यह केवल शासकीय कार्यक्रम न बने बल्कि आम जनमानस को भी हम इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, क्योंकि जल है तो जीवन है और जल के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। किसान भाई ड्रिप और सिंचाई के माध्यम से खेती करें और अपने खेत का समतलीकरण करा लें तो काफ़ी मात्रा में पानी बच सकता है। अपनी अपनी चिंता मत करो, दूसरे की भी चिंता करो। तो हमारे गांव में करीब 1000 घर होंगे। अगर मान लिया जा घर गैल हर घर में 1 लीटर पानी बचाया जाएगा तो गांव में 1000 लीटर रोज जल बचेगा। जन जन का जीवन जल है, भूजल हमें बचाना है। हर खेत खेत, हर गांव गांव, घर घर जल पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में अटल भूजल योजना का प्रबंधन भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में भूजल दोहन को कम करने तथा उसके रिचार्ज को बढ़ाने, वर्षा जल के अधिक उपयोग करने के साथ ही भूगर्भ जल की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसके लिए जिले और विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पीजीओ मीटर लगाए जाएंगे, जो भूजल की वर्तमान स्थिति से जन समुदाय को अवगत कराते रहेंगे और लोग अपने क्षेत्र में भूजल स्थिति से जागरूक हो सकेंगे तथा भूजल स्तर की समस्त सूचना वेबसाइट www.upgwd.gov.in पर भी देखी जा सकती है। भूजल प्रबंधन का जो पहला स्टेप होता है कि हमको भूजल स्तर की जानकारी गांव वालों को हो, हमारे समुदाय को हो, क्योंकि ये योजना जो है वो समुदाय आधारित योजना है। तो इस पे भूजल प्रबंधन के लिए हमारे ज़रूरी है कि हमको हर गाँव का, हर ग्राम पंचायत का भूजल स्तर हो, हमारे पास जानकारी हो उसकी। हमारे पास टोटल 550 ग्राम पंचायतें हैं अटल भूजल योजना में, और हर ग्राम पंचायत में भूजल स्तर मापन के लिए ये हम पीजोमीटर बना रहे हैं। पीजोमीटर की संरचना होती है जिसमें हम भूजल स्तर नापते हैं उस क्षेत्र का, और इसके 2 तरीके होते हैं मापन के। एक तो होता है मैनुअल, जो हम साउंडर इत्यादि के माध्यम से करते हैं, उसकी रीडिंग मैनुअली लेते हैं, उसको हम फिर MIS पोर्टल पे फीड करते हैं। दूसरा इसका विकल्प होता है कि हम जो टेलीमेट्रिक होती है उसके बेसिस पे इसको मॉनिटर करते हैं, उसमें डेटा इसके डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसमिट होते हैं और सर्वर पे आते हैं और फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शेयर करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमारा जो, चूँकि समुदाय आधारित योजना है, तो इसकी जो मेज़रमेंट होगा, मापन होगा, वो भी समुदाय करेगा, गाँव के लोग करेंगे। तो उनके एक भूजल स्तर के प्रति वो एक जागरूक होंगे, उनके अवेयरनेस वहाँ पे आएगी कि उनके गांव का अपना जल स्तर कितना है। और उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास इस पूरे परियोजना क्षेत्र में जो कार्य किए जाएंगे इंटरवेंशंस के, कुछ डिमांड साइड के होते हैं जैसे ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन होते हैं, और कुछ सप्लाई साइड के होते हैं जहाँ पे हम वाटर एडिशनल ऑगमेंट करते हैं, जैसे कि चेक डैम बनाते हैं या तालाब बनाते हैं या पुराने तालाब का जीर्णोद्धार करते हैं। तो उनके माध्यम से जो हमारे पास जो वहाँ कार्य होते हैं, तो उस पर निश्चित तौर पर दीर्घकाल में हम देखेंगे भूजल स्तर पे वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, भूजल स्तर में सुधार आएगा। तो इससे उसका भी मापन होता है कि हमारे पास पहले क्या स्तर था और अब क्या स्तर हो गया है। तो इसके लिए संरचना बनाई जा रही है, ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये संरचना का निर्माण किया जा रहा है। भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस योजना के अंतर्गत भूजल प्रबंधन से जुड़े हुए संगठनों को सुदृढ़ करना तथा जिला, विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों की क्षमता निर्माण करने के लिए समय समय पर जन जागरूकता के लिए रैली निकालने के साथ साथ स्कूलों में नुक्कड़ नाटक, निबंध, चित्रकला व स्लोगन प्रतियोगिता कार्यक्रम आदि का आयोजन कराकर
भूजल संवर्धन में जन भागीदारी सुनिश्चित कराना है। अनमोल ये निर्मल पानी, बूंद बूंद में हमें बचाए। पहाड़ों से ये आता है, नदियाँ बन के जाता है। पहले हम समरसेबल चला करके ही पानी यूज करते थे, लेकिन अब हम बाल्टी में पानी भरने के बाद ही यूज करते हैं। और सभी भाई बहनों से कहते हैं कि आप सभी भी बाल्टी में पानी भरने के बाद ही यूज करें और पानी बचाएं। जल ही जीवन है। जो अटल भूजल से जो मीटिंग होती है, इनसे जो क्या नाम है लोगों में है कि जो अगर मान लिया जाए कोई पानी की टोटी भी खुली हुई है तो आदमी उस पर भी ध्यान दे रहा है कि हाँ भाई हमारा पानी जो है वेस्ट जा रहा है, इसे नहीं जाना चाहिए। उसमें पशुओं को नहलाने हैं का जैसे कार्य है उसमें भी कम यूज, और जैसे समरसेबल वगैरह लोग चला के छोड़ देते थे वो काम भी अब नहीं हो रहा है। तो काफ़ी कुछ हद तक सुधार है, जिसमें 50% महिलाओं की भागीदारी है। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला समूह आदि के माध्यम से जल बजट तैयार कराने के साथ पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अटल भूजल योजना के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला, सप्लाई साइड, अर्थात हम भूजल स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अंतर्गत कार्य जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर चेक डैम, तालाब, मेड़बंदी, रिचार्ज ट्रेंच तथा क्षेत्र अनुसार अन्य रिसोर्स का पुनरुद्धार या भौगोलिक स्थिति स्पष्ट नवनिर्माण का किया जाना है। हम एक ऐसी योजना तैयार करेंगे जिससे कि जल के संबंध में जो समस्याएं गांव वासियों को आ रही हैं उसको दूर किया जा सके। इसमें जैसे तालाबों का निर्माण, चेक डैम का निर्माण और जितने भी जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण है वो तो शामिल हैं ही। इसमें जो जल के कम खपत की चीज़ें हैं जैसे स्प्रिंकलर हुआ, ड्रिप इरिगेशन हुआ और कृषि के नए संसाधनों, नए बीजों को उपयोग करते हुए जिसमें जल की खपत कम से कम होती है, उनको उपयोग किया जाना है। हमने कुछ प्लान भी बनाए हैं कि कुछ गांव में नए नए चेक डैम बनवाना है, कुछ तालाबों की मरम्मत भी करवानी है और आगे की, और घर घर में बहनों ने सभी ने निर्णय भी लिया है कि पानी को, घर का पानी घर में ही बचाएंगे और खेत का पानी खेत में ही बचाएंगे। हमारे यहाँ जन जागरूकता अभियान के माध्यम से करीब 8-10 बैठकें हो चुकी हैं हमारे गांव में। सभी लोगों को बताया गया है कि पानी को कैसे अपन को रोकना है। इसी माध्यम से हमने कई व्यवस्थाएं बनाई हैं, गांव वाले भी साथ दे रहे हैं। दूसरा, डिमांड साइड, हम भूजल दोहन को किस प्रकार कम कर सकते हैं, जैसे कि यथा सिंचाई की नई तकनीकों, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई या स्पाइलर भूमिगत पाइप का प्रयोग। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हम किसानों के प्रक्षेत्रों पे ड्रिप इरिगेशन का और स्प्रिंकलर का स्टेब्लिशमेंट कराते हैं। जो भी हमारा किसी क्रॉप में या किसी फसल में हम इरिगेशन करते हैं उसके नॉर्मल जो एक रूढ़िवादी परंपरागत तरीके से हम करते हैं, नालियों के माध्यम से या ट्वेल के माध्यम से, तो उसमें जो पानी और हम ड्रिप के माध्यम से जो करते हैं उसमें 60 से 70% की पानी की बचत है। फसल चक्र में परिवर्तन के साथ कम पानी की फसलों का चयन, वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के अलावा जल बचाव की अन्य विधियों को भी अपनाना है जो घरेलू भी हो सकती हैं। इस योजना का एक अति महत्वपूर्ण कार्य जल सुरक्षा प्लान यानी WSP बनाना भी है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर बनाया जाता है, जिसे ग्राम की जल प्रबंधन समिति, गांव के ग्राम प्रधान, महिला समूह तथा गांव के किसान सभी साथ बैठकर अपनी सहमति से तैयार करते हैं तथा गांव स्तर पर जल उपलब्धता के सभी संसाधनों का सर्वे करते हैं और जल बजट बनाकर गांव में कुल उपलब्ध जल के सापेक्ष उसकी उपयोगिता या खर्च का प्लान तैयार करते हैं ताकि जितनी उपयोगिता है उतना ही पानी का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जल संरचनाएं तैयार करना, कैच द रेन के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण के लिए भी प्रभावी तरीके अपनाए जा सके। वर्षा जल है उसको पहले हमें संरक्षित करना है, उसका संचयन करना है। जो वर्षा जल है उसको खेत में ही रोकना है और बाकी जो वर्षा जल है उसको किस तरह से हम कहाँ पर संचयित कर सकते हैं ताकि जो भूगर्भ का जल है उसका जल स्तर कम ना हो, वो बढ़े।
रोजमर्रा के जीवन में अंधाधुंध भूजल दोहन को रोककर कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से जल की उपयोगिता को सीमित कर भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जल संचयन व जल संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसे जल सुरक्षा प्लान कहते हैं। जिला स्तर से तैयार इस प्लान को गांव स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं को विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। अधिक से अधिक मात्रा में तालाबों का संरक्षण करके आने वाली बरसात की किसी भी बूंद को बर्बाद नहीं होने देंगे। और जो अटल भूजल योजना से हम लोगों ने कैच द रेन और जो हमारे अन्य प्रोग्राम हैं उनको जोड़कर एक समेकित रूप से हम लोग इसमें काम करेंगे, जिससे कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जल संरक्षण किया जा सके, हमारा जो भूगर्भ जल है उसके स्तर को बढ़ाया जा सके और आने वाले भविष्य में जो पानी की कमी की से दिक्कत होने वाली है उसको समय रहते बचाया जा सके। योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय, राज्य स्तरीय, विभागीय स्तरीय कमेटी योजना अंतर्गत कार्य योजना बनाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट की व्यवस्था मनरेगा, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उद्यान विभाग की योजना तथा बुंदेलखंड पैकेज सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं से की जाएगी। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सभी वित्तीय विभाग के माध्यम से मानव संसाधन तथा तकनीकी का समन्वय किया जा रहा है। इस प्रकार अटल भूजल योजना उत्तर प्रदेश के सभी किसानों की आय में वृद्धि के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में वरदान साबित होगी। इस योजना की सफलता सामूहिक भागीदारी पर निर्भर है। आइए हम सब इस योजना के भागीदार बनकर न केवल अपना बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन सुरक्षित करने का संकल्प लें। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। मित्रों, समस्त प्रदेशवासियों से को प्रणाम करते हुए मैं आग्रह करता हूं, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, ये योजना बनाकर काम करना चाहिए। जल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जल में कंजूसी रखना चाहिए और जल को कैसे बचा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी हम उनके लिए जल सुरक्षित करके जाएं, क्योंकि वह भी जल से ही भी उनका जीवन है। इसलिए वह जल सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया है और उस पैसे को केवल निकालता रहेगा और वहां पैसा जमा नहीं करेगा, तो एक समय आएगा कि अकाउंट उसका खाली हो जाएगा। और यही भूगर्भीय जल की स्थिति हम सबके सामने है। जहां भूजल की मांग में प्रत्याशित वृद्धि हो रही है, वहीं अनियंत्रित और अविवेकपूर्ण दोहन तथा पुनर्भरण के अभाव में इसकी उपलब्धता एवं गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, उसके प्रति प्रत्येक प्रदेशवासी को जागरूक कर सकें और उन्हें बता सकें कि अगर हम कहीं से जल ले रहे हैं तो आखिर उसकी भरपाई कहीं से तो होनी चाहिए। पेड़ पानी नहीं बरसे, अरे बिना पेड़ पानी नहीं बरसे, बिन पानी धरती नहीं हरसे, बिन पानी धरती नहीं हरसे, अरे बिना पेड़ पानी नहीं बरसे, बिन पानी धरती नहीं हरसे। काटो ना तुम पेड़े जलते हैं नुकसान तुम आओ, तो है नुकसान तुम आओ, ध्यान से सुन लो। गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होकर सार्थक प्रयास करना होगा। आइए संकल्प लें कि जल के महत्व को समझेंगे, जागरूक बनेंगे और परिवार सहित अन्य लोगों को भी पानी बर्बाद न करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये तो बस शुरुआत है देश के लिए कुछ कर सकने वाले उत्तर प्रदेश के वासियों की। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के नागरिक जल संवर्धन की नई कहानियां लिखेंगे। अटल भूजल योजना के नतीजों से उत्तर प्रदेश हरित और उत्तम प्रदेश बनेगा।